स्टूडेंट, क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री यूनिट सेकंड है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक रहेगा बोर्स मॉडल। इससे पहले हम रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, डाल्टन मॉडल पढ़ चुके हैं। तो बोर्स मॉडल क्या है? तो बोर्स ने 1930 के मिडिल में रदरफोर्ड की ड्रॉबैक को यूज करके, रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी उनको इस मॉडल में उसने कैसे दूर किया, किस प्रकार से इस मॉडल के अंदर। तो पहले तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक क्या थी? सबसे पहले वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को क्लियर नहीं कर चुका था रदरफोर्ड मॉडल। तो रदरफोर्ड ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। जब कंटिन्यूस पाथ पर रिवॉल्व करेगा तो मैक्सवेल बता रहा था कि इलेक्ट्रॉन जब कंटिन्यूस पाथ पर रिवॉल्व करेगा तो ये एनर्जी लॉस करेगा। जब एनर्जी लॉस होगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ये इलेक्ट्रॉन यहां से होकर ये न्यूक्लियस में पहुंच जाएगा। भाई कोई भी चीज है कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रही है, घूम रहा है, मैं ही मानूं, मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहूं, क्या मेरी एनर्जी लॉस नहीं होगी? कोई भी चीज है। तो रदरफोर्ड ने वो पॉइंट बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। अब कंटिन्यूसली मूव कर रहा है इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होगी। यदि मैं ही आपसे बोल दूं कि आप कंटिन्यूसली दौड़ते रहो तो आपकी एनर्जी एक बार लॉस होगी और लॉस होने के बाद आप भी जमीन पर गिर जाओगे। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। ये क्लार्क मैक्सवेल ने बताया और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा। तो इस ड्रॉबैक को एक्सप्लेन करेगा बोर्स मॉडल। तो इसका मतलब स्टेशनरी ऑफ एटम। दूसरा, ही कुड नॉट एक्सप्लेन लीनियर कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं किया रदरफोर्ड ने। तो ये बोर्स मॉडल इसको एक्सप्लेन करेगा। तो रदरफोर्ड की जो ड्रॉबैक है उनको दूर किया बोर्स मॉडल ने। तो चलिए गाइस हम चलते हैं बोर्स मॉडल। तो बोर्स मॉडल का पहला पॉइंट है एटम, कोई भी एटम है, देखो ये यहां पर ये इलेक्ट्रॉन, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है वो सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो बोर्स की मेन पोस्टुलेट क्या है? तो मेन पोस्टुलेट में फर्स्ट पोस्टुलेट देखते हैं हम इसके दो पार्ट में लीजिए। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ए फिक्स्ड circular orbit with fixed energy and velocity। जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ पर कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली ए फिक्स्ड। और रदरफोर्ड ने क्या एक्सप्लेन किया था
कि इलेक्ट्रॉन केवल ये बताया था सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व हो रहा है, यहां कह रहा है फिक्स्ड कि फिक्स है, तो फिक्स ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है। क्लियर? तो इसकी फिक्स इनर्जी होगी और वेलोसिटी भी क्या होगी, फिक्स होगी। क्लियर? तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था किसका, बोर्स का। लेकिन रदरफोर्ड क्या कह रहा है, रदरफोर्ड कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो सर्कुलर पाथ पर ऑर्बिट के अंदर जो मूव कर रहा है वो कोई फिक्स नहीं है। यहां देखो, ये देखें, ये न्यूक्लियस, ये के एल एम और ये एम, तो ये ऑर्बिट है या सेल्स है। क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा, या n इक्वल टू वैल्यू क्या होगी 1, या n इक्वल टू 2, या n इक्वल टू 3, या n इक्वल टू 4। क्लियर? तो यही है कि रदरफोर्ड केवल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर, उसकी कोई ऑर्बिट फिक्स नहीं है। लेकिन यहाँ पर फिक्स है, या तो k में है, या l में है, या m में है, या n में, सबकी इनर्जी फिक्स है और वेलोसिटी भी फिक्स है। क्लियर? तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट देखें, सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड में कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व electron revolve only in those circular orbit for with the angular क्या एक बात से देखें, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द angular momentum is integral multiply h/2π। सबसे इंपोर्टेंट है सेकंड पॉइंट पोस्टुलेट इसका। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई h/2π। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे L के सेल की बात कर रहा है, यहां डाल लें के, यहां डाले L, ये M और ये N। तो यहाँ n की वैल्यू क्या है 1, यहाँ n की वैल्यू क्या है 2। तो K सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, K सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम तो ये होगा L = NH/2π। क्लियर? यदि आपसे पूछे L के लिए क्या होगा, तो एंगुलर मोमेंटम 2h/2π। थर्ड के लिए 3h/2π, 4 के लिए 4h/2π। हर के लिए एंगुलर मोमेंटम क्या है,
इज इंटीग्रल मल्टीप्लिकेशन h अपॉन 2 पाई। n क्या है? we have n is equal to सेल नंबर या ऑर्बिट नंबर। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सबसे पहले जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, देखो ये यहां से ये इलेक्ट्रॉन, तो इसकी रेडियस मान ली r, और कोई m जिसका मास है m और v वेलोसिटी से ट्रैवलिंग कर रहा है या रिवॉल्व हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां तक पूरे इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? तो मैं बता दूं, एंगुलर मोमेंटम वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर इनटू p मोमेंटम, और वेयर p इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? l वेक्टर इज इक्वल टू r इनटू m वेक्टर v। तो यहां लिख सकते हैं r वेक्टर m इनटू v के। सो l एंगुलर मोमेंटम निकाले इसके बीच में, और यहां पर देखा जाए कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो सीधा सीधा लिख सकते हैं r इंटू साइन थीटा, तो r इंटू m इंटू v इंटू साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? r, या लिख सकता हूं mvr। तो ये चीज मैथमेटिकल है, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, लेकिन केमिस्ट्री में यही है, एंगुलर मोमेंटम होता है mvr पे। तो एंगुलर मोमेंटम तो हम निकाल सकते हैं फर्स्ट पोस्टुलेट में mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ये पहला पोस्टुलेट निकल के आ गया बोर्स का, जिसे हम रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। तो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई के, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? आई होप सबको समझ में आ गया होगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट फॉर दिस द एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीप्लाई h अपॉन 2 पाई। क्लियर? तो कैसे निकाले एंगुलर मोमेंटम? माना सपोज करें कोई इलेक्ट्रॉन है, वो सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ इसकी रेडियस मान ली r, और जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास m है, और वेलोसिटी v से वो मोशन कर रहा है या रिवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक l क्या है? एंगुलर मोमेंटम, r इसकी रेडियस इनटू p मोमेंटम, p इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, पढ़ चुके हैं। तो l वेक्टर r इनटू m v, इसके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का। तो sin थीटा होता है r इंटू m इंटू v इंटू साइन 90 के, और 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की टाइम में बड़ा होगा 1। तो l इक्वल टू mvr। तो वही एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या है? मल्टीपल है nh अपॉन 2 पाई। क्लियर? चलिए गाइस, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट पोस्टुलेट पे चलता हूं। चलिए गाइस, अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोस्टुलेट पर। थर्ड क्या है? while the electron
या while revolving the इलेक्ट्रॉन, इधर देखें एक बार पहले समझ लें इसको, सब एक्सप्लेन करते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर पाथ पर, और ये क्या है? फिक्स्ड ऑर्बिट, फिक्स्ड ऑर्बिट। तो वही है व्हाइल रिवॉल्व द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, थर्ड देखें, व्हाइल revolving while electrons are revolve in nucleus, then two forces are used। जब इस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, उस कंडीशन पर इस इलेक्ट्रॉन पर टू फोर्स वर्क करते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और दूसरा क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो इस पर इनर्टी हो, ये वर्क करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसी का नाम दिया है। जब जब इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर दो फोर्स यूज होंगे, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और दूसरा इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe = Fc, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होता है सेंट्रीपिटल फोर्स के। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोवाइड कराता है सेंट्रीपिटल फोर्स को। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही ये इक्वल है। क्लियर? जब ये दोनों इक्वल हैं, तो यहां से मान लिया कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, ये Q1 Q2, ये Q1, जिसकी रेडियस r। क्लियर? तो रेडियस r मानी है, तो Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, Fc निकाले सेंट्रीपिटल फोर्स ये वाला। तो यहां से फिजिक्स में पढ़ा है 1/4 पाई E ऑक्साइडन इंटू Q1 चार्ज इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स 1/4 पाई ऑक्साइडन फिजिक्स में पढ़ेंगे इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? तो ये तो हो गया आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इधर देखें, when electron are revolve, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है इन सर्कुलर पाथ पर, तो उसका मास मान लिया, इसका मास m है, वेलोसिटी v से
इसकी रेडियस r से ट्रेवलिंग कर रहा है। तो यहां पर देखें कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, और यहां से इसमें क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो पॉजिटिवली चार्ज है। और प्रोटॉन, हाउ मेनी प्रोटॉन तो प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, तो प्रोटॉन को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया, जेड के द्वारा। भाई जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर के। क्लियर। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां से यहां तक की Fe इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r, क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। क्लियर। तो यहां से अब ये बताएं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, या ये मान लें इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो ये दोनों इक्वल है। तो इनको रख सकते हैं, क्या रखें, Fe इक्वल टू 1/4 पाई E ऑक्सीजन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और Q1 और Q2 की वैल्यू क्या है, देखो यही बताना चाह रहा था, जेड। तो Q1 Q2 इक्वल टू क्या है, ZE। और ये इलेक्ट्रॉन के लिए, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई ऑक्सीजन इंटू Q1 Q2 अपॉन, तो ZE इंटू E, ये ZE इंटू E अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका टू क्या है भाई, ये आपने साइंटिफिकल फोर्स, इसका टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, mv स्क्वायर अपॉन R। तो ऑक्सीजन 0 हटा दिया जाए, तो ये ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। ये सेकंड इक्वेशन आती है, ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर बराबर mv स्क्वायर अपॉन R। ये सेकंड पोस्टुलेट है बोर्स का, एक बार फिर समझ लें। व्हाइल इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व हो रहा है, उस समय उस इलेक्ट्रॉन पर दीज आर टू फोर्स आर यूज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बोथ आर इक्वल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया आपका, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोथ आर दोनों इक्वल रख दिए, तो ZE स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन R। आपको केवल ये से, क्योंकि ये फिजिक्स वाला पार्ट है, फिजिक्स से लिया गया है, ज्यादा है आपको ये चीज लर्न करनी है। इक्वेशन आपके पास दो पोस्टुलेट आ गए, mvr इक्वल टू ns अपॉन 2 पाई और mv स्क्वायर अपॉन R इक्वल टू ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। क्लियर। चलिए गाइस थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पोस्टुलेट क्या है,